दोस्तों जो यहाँ पर एनडीए 2024 के एग्जामिनेशन फॉर्म आए हैं, मतलब ऑनलाइन फॉर्म आए हैं। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर और ये सबसे पहले तो यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन दिख जाता है, जिसमें आपको अपना आईडी प्रूफ का पीडीएफ बनाकर अपलोड करना पड़ता है। इन सब चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊँ किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, कैसे आपको ये पीडीएफ में बनानी है, मतलब आपका आईडी प्रूफ पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसका साइज वगैरह सेट करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और दोस्तों आपको फ्यूचर में भी इस वाले चैनल पर इसी तरीके से फॉर्म और जॉब से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, तो फ्यूचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आप इस एग्जाम को दे रहे हैं और इससे रिलेटेड कुछ बेस्ट बुक्स बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहें तो वहां से बुक्स को बाई कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहां पर आपको अपनी आईडी प्रूफ का नंबर वगैरह डिटेल वगैरह डालनी है और यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल में फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करनी है। और यहाँ पर ये भी बता रखा है भैया, जो भी आप पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे यहाँ पर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कई लोग आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आधार कार्ड की पीडीएफ को डाउनलोड कर देंगे और यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसे, तो उस केस में क्या रहता है, जो आधार कार्ड से पीडीएफ डाउनलोड होती है आधार कार्ड की वेबसाइट से, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, उसमें एक पासवर्ड डाला रहता है। तो उस वजह से वो चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, एक आपको आधार कार्ड की दोनों साइड की कॉपी की फोटो खींच लेनी है। अगर आप घर से ही अपलोड कर रहे हैं, मोबाइल से फोटो खींच लेनी है, बिल्कुल साफ साफ, उसमें फ्लैश वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी मतलब शॉप पर जा रहे हैं स्कैन वगैरह करवाने के लिए तो उसको दोनों साइड को स्कैन करवा लेना सही सही। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, उसकी मदद से आप बड़े आराम से दो फाइल को मर्ज कर सकते हैं, मतलब एक ही साइड उनको बनाकर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर उसको पीडीएफ में भी बदलना मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो जो भी फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आधार कार्ड मान लेता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आधार कार्ड ही होता है, उसकी दोनों साइड यहाँ पर रहती है, उसको सिंगल साइड बनाकर आपको अपलोड करना पड़ता है। अगर लंबा वाला आधार कार्ड आपके पास है तो बड़े आराम से वो क्रॉप हो जाएगा, इस फोटो खींच लीजिए, क्रॉप कर लीजिए और यहाँ पर अपलोड कर लीजिए पीडीएफ में बदलकर। अब बहुत से लोगों के पास छोटा वाला आधार कार्ड रहता है, मतलब फ्रंट और बैक साइड अलग अलग रहती है, तो दोनों की अलग अलग आपको फोटो खींच लेनी है। और उसके बाद दोस्तों मोबाइल में कई सारे ऐसे टूल्स रहते हैं जिसकी मदद से आप फ्रंट साइड के साथ में बैक साइड भी लगा सकते हैं। तो आपको वो गूगल पर मिल जाएगी प्रोसेस, किस तरीके से आपको मोबाइल से फ्रंट साइड और बैक साइड को लगाना है। अगर आप पीसी पे यही काम कर रहे हैं तो पीसी के लिए आपको आ जाना है formjankaree.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपको यूजफुल फाइल्स का ऑप्शन नजर आएगा, जिसमें आपको आ जाना है सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको फास्टेस्ट इमेज व्यूअर का नाम का ये सॉफ्टवेयर नजर आएगा, इस पर आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर को और इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। सिस्टम में इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको देख लेना है आपके पास आधार कार्ड की दोनों साइडें, जैसे मेरे पास ये वाली डली हुई है, इनको एक साइड में बनाना है। तो आपको कोई साइड पर क्लिक करके ओपन विद करके फास्टेस्ट इमेज व्यूअर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और इस पर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर आएंगे। इसमें डिजाइन एंड प्रिंट वाला आपको ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको सबसे पहले यहाँ पर ऐड का ऑप्शन नजर आएगा, ऐड का बटन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें बैक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। ये रही हमारी बैक साइड, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है भैया आप इसको ऑटोमेटिकली रीअरेंज करना चाहते हैं, तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। यहाँ पर दोनों साइड है मेरी फ्रंट और बैक साइड ऑटोमेटिकली रीअरेंज होकर आ गई है। आप चाहे तो इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। मैं इसको वापस से वैसे ही कर देता हूँ माउस से और इसके बाद सेव कर देता हूँ। प्रिंट के बगल में आपको सेव का बटन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और किसी भी नाम से आप इसको फाइल को सेव कर दीजिए। इसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर एक फाइल आपकी बनकर सेव हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा राइट साइड मतलब साइड में ये व्हाइट बैकग्राउंड आ रहा है, इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ। राइट वापस से ओपन विथ में आके फर्स्ट इमेज व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, राइट साइड में आऊंगा। यहाँ पर आपको क्रॉप बोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेनी फाइल, अपनी फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्रॉप कर लीजिए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और जैसे मान लीजिए आप पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो वो तो सिंगल ही साइड रहता है, तो आप उसको बड़े आराम से क्रॉप वगैरह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पैन कार्ड की सिंपल फाइल पहले ही मैंने बनाकर रखी है। अब दोस्तों इस फाइल का हमें साइज वगैरह भी सेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए वापस से हम आ जाते हैं formjankaree.com पर। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ऑनलाइन टूल्स वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अभी जो फाइल आपने कन्वर्ट की है, बनाई है, मतलब क्रॉप करी है या फिर पहले से आपके पास डली थी दोनों साइड, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो मोबाइल से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। यहाँ पर मैं उस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी वाली फाइल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपको पिक्सल्स वगैरह किसी भी केस में चेंज नहीं करने, ऐसे के ऐसे ही रहने देने हैं। अब आप देखेंगे इसका फाइल साइज 510 KB के आसपास है। आपको इस फाइल को 20 से 300 KB के बीच में बनाना है, मतलब 510 KB के आसपास है इसका फाइल, तो आपको इसका साइज 20 से 300 KB के बीच में बनाना है। तो आप बेथ में यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों 500 और हाइट में डाल देंगे यहाँ पर 700। इसी तरीके से आपको दोनों चीजें फिल करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे फाइल का साइज यहाँ पर 58 KB के आसपास हो चुका है। थोड़ा बहुत और कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में करके आप देखेंगे फाइल साइज कम ज्यादा हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 60 KB के आसपास कर लिया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी भी नाम से आप इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास सिंगल फाइल है, जैसे पैन कार्ड है, पैन कार्ड तो सेफ साइड एक ही साइड रहता है, तो आप यहीं पर आ जाएंगे, यहाँ पर पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे पास ये सैंपल फाइल डली हुई है,
इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। और इसका साइज अगर 300 KB ज़्यादा हो रहा हो या फिर 20 KB से कम हो रहा हो तो आप इसी तरीके से यहाँ पर 500 डालेंगे। और यहाँ पर 700 की जगह दोस्तों पैन कार्ड के केस में जो सिंगल फाइल रहती है वो लंबाई में ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे 250 इस तरीके से। आप देखें फाइल साइज यहाँ पर 13 KB के आसपास हो चुका है। थोड़ा बहुत आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मैंने यहाँ पर वापस से 40 KB के आसपास कर लिया और इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और आप चाहे तो इस फाइल को अपलोड भी कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे भैया ये पीडीएफ में कन्वर्ट कहाँ हुई है, पीडीएफ में भी तो कन्वर्ट करना है। तो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों आपको काफ़ी सारी ऑनलाइन वेबसाइट मिल जाएंगी। जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर, जैसे मैं गूगल पर डालूंगा तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आ गई, दूसरी वेबसाइट आ गई, कई सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। तो आपको यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, फ्री पीडीएफ कन्वर्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल सेलेक्ट करनी है जिस फाइल को आप पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, जो हमने कन्वर्ट की थी। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल है, यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और क्रिएट पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लूँगा। अभी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा मेरे सामने, ये आ गया, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल से भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस से हम आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारी फाइल सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो गई। सभी डिटेल्स को फिर करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों आगे चल के आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी है जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में, इसके नीचे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो में आपको जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है एक्सेप्टेबल फोटो के सैंपल दे रखा है। यहाँ पर फोटो में नाम डेट वगैरह नहीं डला हुआ है, बैकग्राउंड वगैरह व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो दूसरी बैकग्राउंड में अगर आपकी फोटो हुई तो रिजेक्ट वगैरह भी हो सकती है। सिग्नेचर आपको बिल्कुल साफ साफ करना है, कैपिटल लेटर में आपको साइन नहीं करना है, नॉर्मल हैंड राइटिंग में करना है। आप चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश में कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा। यहाँ पर डायमेंशन वगैरह बनाना दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर डायमेंशन इस हिसाब से नहीं बनता है तो आपकी यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो डायमेंशन के लिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दे रखा है मिनिमम हाइट और ब्रेथ आपकी 350 होनी चाहिए और मैक्सिमम 1000 होनी चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर के केस में दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 350 और 1000। तो वापस से हम आ जाते हैं formjankari.com पर। यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स में आके हम यहाँ पर मैनुअल इमेज रिसाइज वाले ऑप्शन आके यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वाली मेरे पास सैंपल इमेज डली हुई है, व्हाइट बैकग्राउंड है इसमें। इसी तरीके से आपको फोटो लेनी है, बैकग्राउंड उसमें व्हाइट होना चाहिए। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। चेहरा वगैरह बिल्कुल साफ नजर आना चाहिए, कोई भी चश्मा टोपी वगैरह आपको लगानी नहीं है, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर बैथ वाले ऑप्शन में आपको 450 डालना है और हाइट वाले ऑप्शन में भी आपको 450 इसी तरीके से फिल कर देना है। यहाँ पर पिक्सल्स लिखा हुआ है, इसमें आपको चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करने हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि भैया फोटो का साइज यहाँ पर कम हो गया है, मतलब 23 KB के आसपास आ चुका है। तो आपको इसके साइज को बढ़ा लेना है। 20 से 300 KB के बीच में ही आपको फोटो का साइज भी रखना है। जिस तरह आपने पीडीएफ का साइज बनाया था उसी तरीके से आपको फोटो का साइज भी 20 से 300 KB के बीच में ही रखना है। तो मैंने यहाँ पर भैया 30 KB 40 KB आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चाहे जितना भी, लेकिन 20 से 300 KB के बीच में आना चाहिए फोटोग्राफ का भी साइज और सिग्नेचर का भी साइज। तो मैं यहाँ पर इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर दें। इसी तरीके से मैं यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास सिंपल सिग्नेचर वगैरह भी डले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप हिंदी में साइन करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आपको साइन करना है, ब्लू पेन से कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं, हल्के वगैरह आते हैं इस वजह से, तो ब्लैक पेन से साइन करिए। और इस तरीके से आप साइन कर सकते हैं। इंग्लिश में अगर आप करना चाहें तो बिना लाइन वाले पेपर पर ही आपको साइन करना है, लाइन वाला पेपर आपको नहीं लेना है। कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करना है दोस्तों। कैपिटल लेटर्स में आप इस तरीके से अगर साइन करेंगे तो साइन आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आप नॉर्मल हैंड राइटिंग में इस तरीके से साइन कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर बैथ में दोस्तों उसी तरीके से आपको 450 डाल देना है और हाइट में भी आपको 450 डाल देना है। इस तरीके से आप देखेंगे आपके सिग्नेचर बिल्कुल सही आ चुके हैं, परफेक्ट आ चुके हैं। आप अगर थोड़े बहुत छोटे बड़े आ रहे हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत डायमेंशन इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं करना है चेंजेस वगैरह। यहाँ पर चाहे तो इसकी जगह 500 करके देख लीजिए, इसकी जगह 450 कर दीजिए। तो आप मतलब इतना चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, नहीं तो 450 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और आप देखेंगे यहाँ पर भी 20 से KB काफी ज्यादा कम है साइज, 15 KB के आसपास है। तो इसको थोड़ा बहुत और बढ़ाकर मैं यहाँ पर 30 KB के आसपास कर लेता हूँ और इसको डाउनलोड कर लूंगा। S1 नाम से सेव कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को अपलोड करेंगे एक एक करके। तो ये हमारी फोटो और ये हमारे सिग्नेचर, और यहाँ पर अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोनों चीजें एक ही बार में यहाँ पर अपलोड हो चुकी है हमारी। अगर कोई चीज यहाँ पर लोड होने में टाइम ले, कई बार सिग्नेचर नहीं आती, कई बार फोटो नहीं आती, तो आपको रिलोड वाली ऑप्शन पर वापस क्लिक करना है और यहाँ पर वही फाइल जिस फाइल को आप रिलोड करना चाहते हैं वापस से सेलेक्ट कर लेनी है। आपको चेंजेस वगैरह कुछ नहीं करने हैं और यहाँ पर रिलोड फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पर या फिर सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी फाइल लोड होकर आ जाएगी। कई बार यहाँ पर लोड होने में कुछ ना कुछ सर्वर की वजह से एरर वगैरह आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह जो आपको ID प्रूफ अपलोड करना है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है या फिर कोई दूसरी भी प्रॉब्लम आ रही है इसके फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो के बीच में बताया था, अगर आप NDA के फॉर्म से रिलेटेड बुक्स वगैरह बाय करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।